राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है 1 में x माइनस एक्स क्यूब को। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि इनमें से कोई एक फॉर्मूला हम यूज़ कर सकें, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो इसे यूज़ करने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। नीचे x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाल लो दोनों में से, हमें क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा डी एक्स। 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, बताओ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे, एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स, एक ही बात है क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है हमारा ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी के, तो डी एक्स। अब हम लेट कर लेंगे जैसा हम करते आए हैं हमेशा, लेट कर लेंगे इसको, कुछ कुछ भी मत करो इसको। हमें पर्टिकुलर जो करना है एक ही चीज़ करनी होती है, क्योंकि किस फॉर्म में है वो चेक कर लो। इस फॉर्म में है तो हमें ये लेट करना पड़ेगा ए अपॉन में एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस सी अपॉन में ये 1 प्लस एक्स, तो ये लेट करना है हमें। तो ए अपॉन में यहाँ पे एक्स है पहले तो, फिर बी अपॉन में 1 माइनस एक्स, फिर प्लस सी अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन में एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ए के पास ये नहीं और ये नहीं है तो ए इंटू में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी इंटू में ये और ये, तो बी इंटू एक्स बी एक्स इंटू में ये जो कि है हमारे पास 1 प्लस एक्स, प्लस सी इंटू में एक्स मतलब सी एक्स इंटू में ये 1 माइनस एक्स भी मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास x इंटू में 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स। हमने क्या किया अभी एलसीएम लिया है, डिनोमिनेटर दोनों साइड सेम है, कैंसिल कर दो। अब हमारे पास क्या बचा 1 इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन निकालो जो मिल रहा हो, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं पहले, तो यहाँ पे क्या बचेगा a इंटू माइनस एक्स स्क्वायर होता मतलब माइनस ए आएगा यहाँ पे बी एक्स इंटू एक्स, तो मतलब बी एक्स स्क्वायर आता मतलब प्लस का बी आएगा यहाँ पे, और सी एक्स इंटू में माइनस एक्स आता मतलब सी एक्स स्क्वायर माइनस का मतलब माइनस का सी आता है यहाँ पे। ठीक है, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक आएगा। फिर बाकी बचा हमारे पास एक्स का कोफिशेंट, तो एक्स लिख दिया हमने, एक्स यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है बी एक्स इंटू 1 तो बी एक्स आता, यहाँ से बी मिल जाएगा हमें, और सी एक्स इंटू 1 मतलब सी एक्स आता तो यहाँ पे सी मिल जाएगा। और क्या बच गया, अब बात करो कांस्टेंट वैल्यू की, तो a इंटू 1 a, और कहीं कांस्टेंट बन रहा है क्या, और कहीं नहीं बन रहा है ना, तो ये आ गया हमारे पास। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा बताओ, ए बी सी की वैल्यू क्या मिलेगी। कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर दो, देखो बताओ। तो a माइनस का a है ना, माइनस का a प्लस बी माइनस सी, हमारे पास क्या है इधर कुछ भी नहीं, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 है, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a हमें पता है 1 है ना, कांस्टेंट वैल्यू a हमारा 1 है, तो a हमारा 1 एक चीज़ में मिल चुकी है। ठीक है, तो a1 लिख दूँ साइड, वी गेट क्या मिला हमें a इज इक्वल टू 1। अब बात करते हैं b की, इसमें a की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, b माइनस सी इज इक्वल टू, a इस साइड ले आओ तो प्लस का a हो जाएगा, और a की वैल्यू हमारी 1 है तो ये आ गया 1। और एक चीज़ और गिवन क्या है हमारे पास, b प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 0 आएगा, 0 दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो 2b इज इक्वल टू हमारा 1 प्लस 0 1 ही होता है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिली हमें 1/2 मिल गई। अब बात करते हैं c की वैल्यू की, b प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो c क्या आएगा हमारे पास, c हमारा आएगा माइनस बी मतलब -1/2। ठीक है, जैसा आपका मन करे वैसे आप निकाल सकते हो ए बी सी की वैल्यू, तो मैंने ऐसे निकाल लिया, ए हमारे पास था, बी हमने निकाल लिया जो कि हमारा 1/2 है, एंड सी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -1/2, यहाँ पे माइनस भी है। ठीक है, -1/2 लिखा है मैंने, ये अब माइनस दिख नहीं रहा है लेकिन माइनस है। तो अब बात करते हैं इसको इसमें पुट करने की, तो पुट कर लो और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x इंटू में 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, सेपरेट भी कर लो सबको तीनों को, a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1 अपॉन में एक्स डी एक्स, फिर b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2,
तो प्लस ये जो b है वहाँ पे 1/2 पुट करो, तो यहाँ पे 1/2 पुट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, और डिवाइड में क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स dx लिख दिया। c की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/2, तो -1/2 बाहर ही निकाल लेते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो बाहर निकालो ताकि एक स्टेप कम लिखना पड़े, x dx। ठीक है, इसमें हमने a b c की वैल्यू पुट कर दी है और हमने साथ साथ इंटीग्रेट कर दिया है बोथ साइड, इस साइड भी कर दिया इस साइड भी कर दिया, तो हमें अब इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इंटीग्रेट कर सबको आता है तो कर दो। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, log mod x होता है, प्लस का प्लस 1/2 का 1/2, और इसे इंटीग्रेट करो। कैसे करेंगे इंटीग्रेट इसको, 1 माइनस एक्स को t मान लो, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस डी टी आएगी। इसमें पुट करोगे आप, यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स जिसको अपने टी माना है, तो 1/t, और डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस डी टी है, तो माइनस का डी टी, तो हमें क्या मिला माइनस 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, log t होता है, log mod t, और t क्या है हमारा 1 माइनस एक्स है, तो माइनस log mod 1 माइनस एक्स। ये मैंने करके इसलिए बता दिया ताकि कुछ बच्चे गलती करते थे इसमें, ठीक है, डायरेक्ट 1/t लिख देते हैं, देखते नहीं है कि यहाँ पे माइनस एक्स है। ठीक, तो माइनस log 1 माइनस एक्स आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं माइनस log mod 1 माइनस एक्स, फिर माइनस 1/2 का माइनस 1/2, और log करो इंटीग्रेट 1/1 प्लस एक्स का, तो mod 1 प्लस एक्स मिल जाएगा log के साथ, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है, प्लस 3 कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, और अगर बुक से मैच करने का मन हुआ आपका, तो यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी आपको, log वही बाहर निकाल लो -1/2, यहाँ से -1/2 बाहर निकाल लो, फिर log a प्लस बी की प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, ठीक है, और फिर उसके बाद वापस log की प्रॉपर्टी यूज़ करके आराम से बुक से मैच कर सकते हो। ना भी करो तो नंबर पूरे मिलेंगे क्योंकि आंसर कंप्लीट है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन में √x प्लस a प्लस √x प्लस b को। तो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट में है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, क्योंकि कोई और तरीका तो दिख नहीं रहा हमें। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, नीचे क्या है √x प्लस a है ना, x प्लस a और प्लस √x प्लस b है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x प्लस a माइनस √x प्लस b से, ताकि फॉर्मूला बन जाए किसका, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यस और नो, सबको ये बात पता है। इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा, जो ये अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या बन रहा होगा फॉर्मूला, देख पा रहे होगे आप, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ √x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस √x प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x प्लस ए, ठीक है, माइनस x प्लस बी, यही मिलेगी वैल्यू। इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो हम पहुंच गए यहाँ तक कि √x प्लस ए का x प्लस ए लिख दो, माइनस का माइनस √x प्लस ए बी होगा यहाँ पे, और डिवाइड में क्या है हमारे पास x प्लस ए माइनस एक्स, क्योंकि माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, और माइनस इंटू बी माइनस बी, ये कैंसिल हो गया, और डी एक्स। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे क्या बचा डिनोमिनेटर में a माइनस बी, जो कि कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो उसको आप, a माइनस बी हमने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन किसका, x प्लस ए की पावर 1/2 का, एक ही बात है, अंडर रूट हटा के मैंने ये लिख दिया, और माइनस है तो माइनस x प्लस बी की पावर 1/2 की dx। इसे इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कैसे करते हैं सबको पता है, पावर में +1 करना पड़ता है और टोटल पावर नीचे लिख दो। तो यहाँ पे क्या है x प्लस ए की पावर 1/2, तो x प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 करना पड़ेगा, और डिवाइड में 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 लिख दो, माइनस तो माइनस x प्लस बी का x प्लस बी, पावर में 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, और डिवाइड में टोटल पावर 3/2 लिख दिया हमने, प्लस कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है, +3 कर दो, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बस ना अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो, नीचे 3/2 है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा 3, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 अपॉन में 3
इंटू में a माइनस बी, और बचेगा क्या मेरे ब्रैकेट में x प्लस a की पावर 3/2 माइनस x प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमें इंटीग्रेट करना है 1/, में x अंडर रूट में है ax माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ क्या कुछ टी लेट करने से कोई बात बनेगी हमारी? कुछ भी टी लेट कर लो बनेगी? तो नहीं होने वाला। कुछ भी टी लेट करोगे, कभी ये करके देख लो, कभी ये करके देख लो, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। तो अब हम क्या करें? तो एक काम कर सकते हैं, हम अंदर ना एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, ताकि कोई ऐसा फॉर्म हमें मिल जाए जिसे इंटीग्रेट करना पॉसिबल हो। तो अंदर जाते हैं, अंदर हमें एक्स स्क्वायर जो मैक्सिमम पावर क्या है एक्स स्क्वायर, वो कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा ए एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, मतलब ए अपॉन में एक्स, और यहाँ पे -1। ठीक है, चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यही वैल्यू मिल जाएगी आपको। और फिर यहाँ पे क्या है डी एक्स है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक एक्स बाहर है ही और एक यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। और अंडर रूट के अंदर क्या बच गया अभी, ए अपॉन में एक्स -1 डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिंपली हमने कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया, बस थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। अब देखो, अगर मैं ए अपॉन में एक्स को टी मानता हूँ तो क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? बताओ, चेक कर लें होता है कि नहीं होता। लेट ए अपॉन में एक्स इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, ए का ए 1/x का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, फिर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से मुझे डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर ऊपर ले आओ तो माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड में ये वाला ए इंटू में डी टी। तो यहाँ तक पहुँच गए, तो पुट कर लो इसमें जो जो वैल्यू निकाली हमने, इसे कुछ मान लो, इसे आई मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आई है इक्वल टू में आई, तो ये आई है, ये आई है, और जो नया आई आएगा वो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ए अपॉन में एक्स को हमने टी लेट किया है, तो यहाँ पे हम टी लेट करेंगे, और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 इंटू में डी एक्स की वैल्यू जो निकली है हमारी माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में ए इंटू में डी टी। पुट कर दिया हमने, ये कैंसिल हो रहा है तो कर दो कैंसिल। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, i इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस नीचे a है तो माइनस कॉमन बाहर निकाल लो, तो 1 अपॉन ए बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन 1 ओवर में अंडर रूट टी माइनस 1, इसको मैं लिखने वाला हूँ t-1 की पावर ऊपर ले गया तो -1/2। ठीक है, dt कर लो इंटीग्रेट। अब तो आसान है काफ़ी, तो -1/a तो कॉन्स्टेंट बाहर रहने दो, जो भी हमारे पास पावर है उसमें हमें +1 करना पड़ता है, तो -1/2 + 1 डिवाइड में टोटल पावर जो कि यहाँ पे है -1/2 + 1 मतलब 1/2 आएगा, तो 1/2 लिख दिया हमने, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है, +3 कर दो, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बस थोड़ा सिंप्लीफाई करो, टी की वैल्यू पुट कर दो, तो -1/a यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, t-1 की पावर -1/2 + 1 मतलब 1/2, तो t-1 की पावर 1/2, और 1/2 नीचे है, ये 2 पर जाएगा तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/a आ गया, प्लस c, t की वैल्यू जो है वो पुट कर दो, आपका आंसर फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो -2/a, t हमारा क्या है, a अपॉन में x -1 की पावर 1/2 प्लस c, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर जो है ना वो 3/4 है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना, सेम टू सेम वैसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसे ब्रैकेट के अंदर जो हमारा मैक्सिमम पावर है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है तो वो कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, की पावर 3/4 dx, एक ही बात है कि नहीं। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको तो वापस मुझे ये मिल जाएगा, इसे i मान लो, ये हमारा i है तो ये हमारा i ही है। अभी हम बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखो तो मैं क्या, ये x का पावर 4 जो है बाहर निकाल के x की पावर 3 लिख सकता हूँ। बोलोगे भैया क्या बोल गया अभी आप, समझ में कुछ नहीं आया। देखो ये बात आपको पता है, अगर a b कोई हमारा नंबर है, a इंटू बी की पावर अगर n है, कोई भी हमारा नंबर हो सकता है n,
तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ a की पावर n इंटू में b की पावर n। ये सुनो एक ही बात है ना। तो वेरीफाई करना चाहो तो देखो, जब पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो मैं इसको लिखने वाला हूँ इंटीग्रेशन 1 में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स की पावर 4 की पावर 3/4 इंटू में 1 प्लस 1 में एक्स की पावर 4 की पावर 3/4 dx। एक ही बात है कि नहीं। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो जो आई आया हमारे पास वो आ रहा है अब 1 में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 3, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगा, तो एक्स की पावर 2 + 3 5 आ जाएगा हमारे पास। और इंटू में क्या है, 1 प्लस 1 में एक्स की पावर 4 की पावर 3/4 dx। अब आप देख पा रहे होगे हम इसे सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक पहुँच गए, और ये ना अगर मैं इसको t मानता हूँ 1 में एक्स की पावर 4 को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक सिंपल फॉर्म आ जाएगी जिससे हम इंटीग्रेट कर सकेंगे, है ना। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा? तो चेक कर लेते हैं जो मैंने कहा है वो सही कहा है कि नहीं। लेट 1 में एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। करो डिफ्रेंशिएट, एक्स की पावर 4 को आप लिख सकते हो एक्स की पावर -4, तो करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या मिलेगा, पावर पहले लिखना पड़ता है हमें, फिर एक्स और पावर -1, मतलब 4 - 1 5 होता है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, -4 - 1 -5 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, -4 में एक्स की पावर 5 लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास -4 में एक्स की पावर 5, एक्स का dx, t का dt आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या निकलेगी, दिस इम्प्लाइज dx है हमारा, वो आएगा हमारे पास एक्स की पावर 5 इंटू में dt अपॉन में 4, और ये माइनस साइन भी है तो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये पुट कर लो इसमें, तो हमारा जो नया आई आएगा वो क्या आएगा, 1 में एक्स की पावर 5 1 प्लस, इसे हमने t लेट किया है तो 1 प्लस t की पावर 3/4 dx की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये निकाली है, जो कि है हमारे पास -x की पावर 5 अपॉन में 4 dt। सेम कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमारे पास, इंटीग्रेशन -1/4 तो बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है हमारा, और अंदर क्या बचा हमारे पास 1 में t की पावर 3/4, इसे मैं लिखने वाला हूँ ऊपर ले जाके 1 प्लस t की पावर -3/4, ठीक है। एक ही बात है, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है तो ये लिखना पड़ता है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, पावर में +1 करेंगे, तो -1/4 पावर में +1 करो तो t + 1 प्लस t की पावर 3/4 + 1 डिवाइड में -3/4 + 1, तो क्या आएगा हमारे पास, -1/4 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, -3 + 4 डिवाइड में 4, तो माइनस प्लस का 1/4 हो जाएगा, है ना। तो 1 प्लस t की पावर 1/4 और डिवाइड में भी 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू कर दो c। ये हमारा आंसर आ चुका है। बस अब आपको t की वैल्यू जो लेट की थी वो पुट करनी पड़ेगी। t हमारा क्या है, 1 में एक्स की पावर 4 है, तो पुट कर दो इसमें, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 प्लस t है, t हमारा 1 में एक्स की पावर 4 है, की पावर टोटल 1/4 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें इंटीग्रेट करना है इसमें 1 में एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/3 को। तो क्या करें बताओ, जो आपके दिमाग में पहली चीज़ जो आ रही हैं, ऐसे करे वैसे करे, ट्राई जरूर करना, ठीक है। सब कुछ अपने हाथ पर मार लो इस क्वेश्चन में, फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन बचेगा कि ना इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 है यहाँ पे 1/3 है, तो कुछ ऐसा फॉर्म में चेंज कर लेते हैं जिसे इंटीग्रेट करने में आसानी हो। एक चीज़ दिमाग में आएगी कि लेट कर लेते हैं, तो लेट अगर करते हो आप एक्स को क्या लेट करोगे, टी की पावर समथिंग, तो पावर में क्या लिखूँ जो मुझे ये दोनों चीज़ को सिंपल फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करेगा। तो आप ट्राई करना, पहले पावर 2 लिखना, फिर 3 लिखना, फिर 4 लिखना, फिर 5 लिखना। तो हर बार आप देखोगे ना 2 से 5 तक में एक हो भी जाएगा, दूसरा नहीं हो पाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 3 की, तो अगर आप x की पावर 3 लेट करते हो, x इज इक्वल टू टी की पावर 3, तो यहाँ पे पुट करोगे, जहाँ पे x वहाँ पे t की पावर 3 पुट करोगे, तो यहाँ पे t की पावर 3 की पावर 1/2 प्लस t की पावर 3 की पावर 1/3, यहाँ 3 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, t की पावर 3/2 प्लस t। ये तो थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ गया, लेकिन ये इसमें अभी भी
पावर में 3/2 ऐसे है, तो सिंपल फॉर्म में नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर लेंगे जो जिसे ये दोनों 2 और 3 डिवाइड करते हो, मतलब 6। चाहो तो ऐसे ट्राई कर सकते हो आप, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 6 में दोनों हो जाएंगे। या ऐसे भी कर सकते हो, आसान तरीका एक और, एलसीएम ले लो 2 और 3 का, क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या लेट करना है, लेट करना है x = t⁶। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, अभी देखना फ़ायदा क्या होगा। जो अभी डाउट आ रहे होंगे दिमाग में, अभी सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेट कर लिया हमने x = t⁶, तो यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो। dx क्या आएगा हमारे पास, 6 लिखा हमने, फिर t लिखा, पावर में -1 करा, 5 आ गया और dt आ गया। ठीक है, इसे कुछ मान लो, इसे i मान लेते हैं। तो i हमारा नया क्या आएगा, i = इंटीग्रेशन 1 में, जहाँ पे x हो वहाँ पे t⁶ पुट करनी होती है हमें, क्योंकि हमने लेट किया है t⁶ की पावर यहाँ पे 1/2 है ना, तो 1/2 प्लस t⁶ की पावर 1/3। dx की वैल्यू है हमारे पास 65 dt। थोड़ा सिंपल कर लो इसको, 1 में 6 से 2 कैंसिल हो गया, 3 आएगा, और यहाँ पे 6 से 3 कैंसिल हो गया, 2 आएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास t⁵ प्लस t⁵2, ऊपर क्या है t⁵5, इंटू में 6 है, 6 बाहर निकाल लो और dt है। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर नीचे, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, t² कॉमन आ रहा है ऊपर और नीचे, तो t² चाहो तो कैंसिल कर दो, करना ही पड़ेगा। तो t⁵5 ऊपर है, नीचे अगर आप t² कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, t+1 और यहाँ पे dt। स्क्वायर से 5 कैंसिल करोगे, 3 बचेगा यहाँ पे पावर। तो ये i क्या आ गया हमारे पास, 6 इंटीग्रेशन ऑफ t⁵ अपॉन में t+1 dt। देखो, इसे हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। इसे इंटीग्रेट करना आसान नहीं था, लेकिन ये इंटीग्रेट करना आसान है, ये इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से हम, है ना। तो जो ये स्टेप था कि क्या लेट करना है, ये थोड़ा सा पहले बार कर रहे हो तो नया होगा, वैसे नया आगे नहीं लगेगा आपको, इस लेक्चर के बाद तो लगने वाला है नहीं नया ये, और ना हार्ड लगेगा। अभी फ़िलहाल इसे डिवाइड कर लो, ठीक है, और सिंपल फॉर्म में चेंज कर लो इसको। ऊपर क्या है, t⁵ है, तो t⁵, और डिवाइड कैसे करना है हमें, t+1 से, तो t+1, पावर 3 है तो स्क्वायर दे दो यहाँ पे, तो t⁵ आ गया, t² × 1 मतलब t² आ गया, प्लस साइन चेंज करना होता है, नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, माइनस का t² यहाँ मिला। फिर हमें -t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -t² के लिए, तो माइनस का t² मिल गया, और -t × 1 मतलब -t मिल गया। साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, कैंसिल, तो हमें t मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे t चाहिए तो +1 कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो t का t मिल जाएगा, और +1 का 1 मिल जाएगा, कैंसिल हो गया, साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस का 1 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, दिखा, तो ये तो सबको पता है, यस और नो। डिविडेंड = कोएफिशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है। तो इसकी हेल्प से मैं लिखने वाला हूँ t⁵ की जगह पे ये इंटू में ये प्लस ये, यस और नो। तो 6 इंटीग्रेशन t+1 इंटू में ये जो है हमारे पास t² -t+1 और प्लस रिमाइंडर जो कि हमारा -1 है, और डिवाइड में क्या है हमारे पास, t+1 है, तो t+1 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे dt। ठीक है, चाहो तो सेपरेट कर लो इसे, ताकि करने में आसानी हो थोड़ी सी। तो ये आई रहने देते हैं, 6 का 6। अगर इसे सेपरेट करता हूँ इसको मैं पूरे को, ठीक है, तो t+1 यहाँ पे भी है, t+1 यहाँ पे भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा क्या, हमारे पास ये बच जाएगा, जो कि है मेरे पास t² - t+1, ये कैंसिल हो गया, इसलिए छोड़ दो, लिखो मत इसको, dt। फिर यहाँ पे क्या है, -1 × 6, तो -6 इंटीग्रेशन 1 dt। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। सेपरेट किया मैंने इसे और इसे, 1 के अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये सेम था, कैंसिल हो गया, तो ये बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 अपॉन में t+1 बच गया। ठीक, अब इंटीग्रेट करना तो मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत आनी चाहिए। 6 का 6 t² को करो इंटीग्रेट, तो हमें t⁵3/3 मिल जाएगा, -t²/2 मिलेगा यहाँ पे, और प्लस का t मिल जाएगा यहाँ पे, माइनस का -6, 1 अपॉन में t+1 को इंटीग्रेट करो तो log mod t+1 मिल जाएगा, प्लस कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है, +c कर दो। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, बस t की वैल्यू नहीं पुट करी हमने, और t क्या है हमारे पास, यहाँ से निकाल लो t क्या है हमारे पास। x = t⁵ था, तो t क्या होगा हमारे पास, t होगा हमारे पास x⁴ 1/6, है ना, 6 उस साइड गया तो 1/6 हो जाएगा।
तो यहाँ पे जहाँ पे भी t है वहाँ पे आपको 1/6 पुट करना है x की पावर में। तो यहाँ पे 6 x की पावर 1/6 की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस x की पावर 1/6 की पावर 1/2 अपॉन में 2 प्लस x की पावर 1/6 माइनस 6 लॉग मोड x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। तो ये तो आप कर सकते हो मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस यहाँ पे काट देना है पावर, 3 से 6 को काट देना, 1/2 बचेगा। यहाँ पे भी काट देना आप, यहाँ पे 2 है पावर में, 2 से 6 कैंसिल कर देना तो 1/3 बच जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हमें इंटीग्रेट करना है 5x अपॉन में x प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस 9। एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं पहले भी, पूरी एक्सरसाइज है इसके ऊपर। तो ये फॉर्मूले हमने बहुत बार देख रखे हैं। इसमें कौन सा अप्लाई करेंगे बताओ? ये नहीं करेंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जो दिख नहीं रहा है वो वाला करेंगे, ये वाला है ना। ऊपर एक इक्वेशन है, नीचे एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। तो हमें क्या लिखना है इस जगह पे? ए अपॉन में जो पहला है प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में जो ये दूसरा है। ठीक है। तो ये तो हमें पता है वैसे भी। तो लेट क्या करना पड़ता है हमें, जो ये है हमें करते क्यों हैं बताओ? सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि कोई ऐसा फॉर्म आ जाए जिसे इंटीग्रेट करना आसान हो। तो ये जो फॉर्मूले हैं हमें एक ऐसा फॉर्म दे देते हैं। चलो ठीक है। ए अपॉन में ए लिख दिया हमने, अपॉन में जो ये है एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड में ये जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है ना। क्या यूज़ किया हमने? ये यूज़ किया है। ठीक, आगे बढ़े। एलसीएम ले लो, जो यहाँ पे लिखा है वो तो उतार देते हैं सेम टू सेम। 5x अपॉन में x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू a इंटू में ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में एक्स प्लस 1 टोटल डिवाइड में x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 9। सेम ये हमेशा की तरह कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला? 5x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो इसे, a इंटू एक्स स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर, a इंटू 9 मतलब 9a प्लस बी एक्स इंटू एक्स मतलब बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स इंटू 1 मतलब प्लस का बी एक्स, सी इंटू एक्स मतलब सी एक्स और सी इंटू 1 मतलब सी। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से? 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो जहाँ पे भी दिख रहा हो, यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है मतलब प्लस का b बचेगा यहाँ पे, और कहीं नहीं है छोड़ दो। फिर प्लस x की बारी है, अब जहाँ पे भी x हो बताओ मुझे। यहाँ पे x है मतलब b और यहाँ पे भी है प्लस का c। अब बात करते हैं कांस्टेंट वैल्यू की, मतलब प्लस का 9a और कहीं पे प्लस का c, ये वाला। ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आया? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से, एक्स का एक्स से, कांस्टेंट का कांस्टेंट से। तो मुझे बताओ क्या क्या मिल रहा है हमें? यहाँ से मिल रहा है हमें एक्स स्क्वायर की बात करें तो कोफिशिएंट क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट हो गया। बी प्लस सी की बात करें तो वो इक्वल होगा हमारा, एक्स यहाँ पे है, कोफिशिएंट 5 है तो 5 आएगा, ये हमारा सेकंड हो गया। और कांस्टेंट वैल्यू की बात करें तो 9a प्लस सी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा? है नहीं कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे तो 0 आएगा, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? ए बी सी की वैल्यू निकालो जल्दी से, बताओ क्या क्या वैल्यू आएगी। तो कहाँ निकालूँ? यहाँ निकाल लूँ इस साइड में? चलो ठीक है, हाँ निकाल लेते हैं। तो ए और यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इन दोनों सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो बी सी बी कैंसिल हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 है और बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 है। दोनों को माइनस कर दो तो ये प्लस है, नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया। ए माइनस सी इज इक्वल टू माइनस का 5 आ गया हमारे पास। एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। एक हमारे पास क्या है? 9a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। दोनों को ऐड कर दो इन दोनों को, तो सी और प्लस सी, ये माइनस सी है प्लस सी कैंसिल हो गया। a प्लस 9a 10a आ गया और माइनस 5 प्लस 0 मतलब माइनस 5 आ गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिली? -5/10 मतलब माइनस का 1/2। ठीक है।
जैसे आपका मन हो वैसे निकाल सकते हो, ये मैं जल्दीबाजी में ऐसे निकाल लेता हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे निकाल सकते हो, आसानी होती है। देख लो, यूज़ कर लो, जो कट रहा है काटो, ऐड करो, जैसे करना है करो। ए बी सी की वैल्यू निकालो, ए निकल गई। बी की बात करें तो a + b = 0 है ना। तो b क्या आएगा, दिख रहा है साफ साफ। b जो है हमारा आएगा -a, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -a हमारा -1/2 है, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2। ठीक है। c की बात करें, c क्या आएगा हमारे पास, c किस में पुट करूँ, इसमें कर लेते हैं, इसमें c क्या है हमारा 9a -9a, और a क्या है हमारा, a हमारा है -1/2 और -9a है, तो माइनस इंटू में -1/2 इंटू में -9, मतलब 9/2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो ये ए बी सी की वैल्यू आ गई, तो लिख दो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन a = क्या है हमारे पास -1/2, b = है हमारे पास 1/2 एंड c = है हमारे पास 9/2। अब जगह कम पड़ रही है तो पेज ले आते हैं। ठीक है। तो अब हमें ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है, क्या करना है इसका, हमें इसको हमें इससे पुट करके इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट कर दो इसको बोथ साइड, तो हमें पता है ना। इसे हम मान लेते हैं, कुछ आई मान लेते हैं, ठीक है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा फिर हमें। तो हमारा आई क्या आएगा, आई = इंटीग्रेट करो इसको, इसे ए क्या है हमारा, ए हमारा निकाला था ना हमने -1/2, तो -1/2 डिवाइड में x + 1 dx, इसे भी इंटीग्रेट कर लो, प्लस b हमारा है 1/2, तो 1/2 x प्लस c हमारा है 9/2, तो प्लस 9/2 डिवाइड में x² + 9 dx, है कि नहीं। अब तो काफ़ी इजी हो गया इंटीग्रेट करना, है ना। तो हम आई की वैल्यू लिखने वाला हूँ मैं, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास -1/2, तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 क्या आएगा हमारे पास, log mod x + 1 आ जाएगा, फिर प्लस प्लस। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए काम करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इसे ताकि चली जाए। तो 1/2 x आएगा यहाँ पे, डिवाइड में x² + 9 है dx, प्लस तो प्लस 9/2 कांस्टेंट है बाहर ही निकाल लो, नीचे क्या है 1/x² + 3 है ना, 9 है ना, 9 मतलब 3² dx, ताकि हम ये वाला अप्लाई कर पाए यहाँ पे, है ना, tan इनवर्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, -1/2 log mod x + 1 प्लस, इसे टी मानोगे आप, है ना, इसे टी मानोगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/2t आएगा, 1/2t, मतलब निकाल ही देता हूँ, तो बोलोगे भैया आप करवाते नहीं हो, बस बोल देते हो। x² + 9 को टी मान लो, ठीक है। तो 2x dx = dt आ गया, तो dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, dt/2t 2 सॉरी, तो यहाँ पे ये आ गया मेरे पास, तो यहाँ पे पुट करूँगा मैं, तो ये क्या आएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर निकाल लूँगा, यहाँ पे x की यहाँ जगह पे x² + 9 की जगह पे t लिख दिया मैंने, dt/ में यहाँ पे 2 आ गया, ये 2 और ये 2 बाहर निकाल लो तो 4 आ गया, 4 हो गया, और यहाँ पे x भी तो आएगा, ये वाला x, तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t होता है, तो log mod t की वैल्यू क्या है हमारी, x² + 9 है, ठीक है। ये आ गई वैल्यू हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, है ना, आसान था ना, तो मतलब कुछ इसमें था ही नहीं करने लायक, कर दिया बस मैंने, ताकि ये ना बोलो कि भैया पूरा नहीं करवाते। +9, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है हमारे पास, +9/2 का +9/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a², ये रहा फॉर्मूला, 1/a, a हमारा क्या है 3 है, तो 1/3 tan इनवर्स x/a, a हमारा 3 है, प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। बस आपको करना क्या है, ये जो 2 और 3 मल्टीप्लाई कर लेना, ये काट लेना जो कट रहा है यहाँ पे, आपका आंसर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हमें इंटीग्रेट करना है sin x/sin x - a को। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कुछ नया भी है, इसमें हम कुछ नया सीखने वाले हैं, ठीक है। देखो, कुछ टी लेट करने पे फ़ायदा होगा नहीं, इसको ओपन करेंगे हम sin a - b को, मतलब x - a को, तो ये बड़ा सा नीचे हो जाएगा डिनोमीटर में, तो फ़ायदा होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक काम करेंगे, हम इसे ना चेंज करेंगे। अब आप बोलोगे भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम याद कैसे रखें, हमें याद देखना है, हमें हाथ पैर मारना सीखना है कि ऐसे नहीं तो ऐसे सही, ऐसे नहीं तो ऐसे सही, ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, ऐसे सोचोगे ना तो अपने आप ही दिमाग अपने आप उस टाइप से डेवलप हो जाएगा। और दूसरी बात कि आप ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, अब ऐसे दिखने वाले क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, नीचे क्या है x - a है, तो ऊपर भी मैं x - a ला दूंगा,
ठीक है। अब मैंने माइनस ए लिखा है तो प्लस ए भी करना पड़ेगा, तभी तो साइन एक्स के इक्वल होगा ये। और डिवाइड में क्या है, साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, इसे मान लो एक ए, इसे मान लो बी। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी क्या होता है हमारा, साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं हम, तो अप्लाई कर दो। साइन, इसे हमने ए माना है तो साइन ए मतलब एक्स माइनस ए इंटू में कॉस बी मतलब कॉस ये वाला ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए इंटू में साइन ए। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किया है और कुछ मैंने एक्स्ट्रा किया नहीं है फिलहाल अभी। डिवाइड में क्या है, साइन एक्स माइनस ए, यहाँ पे क्या है डी एक्स। सेपरेट कर लो इसे, सेपरेट करने से हमें सब कुछ दिखने लगेगा जो हमें दिखना चाहिए। एक्स माइनस ए इंटू में कॉस ए, डिवाइड में क्या है साइन एक्स माइनस ए प्लस यहाँ पे क्या है कॉस एक्स माइनस ए इंटू में साइन ए, और डिवाइड में क्या है साइन एक्स माइनस ए और डी एक्स यहाँ लिख दो, डी एक्स यहाँ पर भी लिख दो। ठीक है, साइन एक्स माइनस ए और नीचे भी यही लिखा हुआ है, सेम सेम कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास कॉस ए। कॉस ए तो कांस्टेंट वैल्यू है क्योंकि ए तो हमारा भी कांस्टेंट है, एक्स ही तो हमारा वेरिएबल था, तो ये तो हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम कॉस ए तो हम बाहर निकाल लेंगे और यहाँ बचेगा क्या हमारे पास 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिख दिया था, हम बाद में कर लूँगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन क्या होता है हमारा, कॉट होता है। कॉट इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस ए आ जाएगा, है ना। ठीक है, इंटू में साइन ए। साइन ए तो कांस्टेंट वैल्यू है, चाहता तो उसको मैं बाहर निकाल सकता था लेकिन मैं निकालना भूल गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे साइन ए लिख दो डी एक्स। ठीक है, कॉस बाय साइन को मैंने कोट लिख दिया। फॉर्मूला देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है हमारा, लॉग मोड साइन एक्स होता है ना। अप्लाई कर लो यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स इंटू में कॉस ए यहाँ पे आ गया, प्लस का प्लस। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्या होता है हमारा, लॉग मोड साइन होता है, तो लॉग मोड साइन एक्स हमारा क्या है यहाँ पे एक्स माइनस ए। ठीक है, इंटू में साइन ए, तो इंटू में साइन ए है हमारे पास प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके, आपको याद रखना है, ये रखना है। और एक चीज़ और, कॉस का फॉर्मूला भी याद कर लेना, साइन कॉस का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का, सब जो है ना क्लास 11th में पढ़ रखे हैं आपने, याद रहने चाहिए। नहीं किए हैं वो याद तो कर लो, आगे काम आएंगे वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हमें इंटीग्रेट करना है इसे, जो कि देखने में हार्ड लग रहा होगा आपको लेकिन है बहुत ही आसान। मैं आसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये प्रॉपर्टी ये तो याद ही होगी वैसे, log m की पावर n हमारा इक्वल होता है n log m के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 log x है, इसको मैं लिखने वाला हूँ log x की पावर 5। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ पे भी 4 log x है, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ log x की पावर 4 लिख दूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे हमें। log x की पावर 5 माइनस ई log x की पावर 4, हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, है ना। n log m के फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे, हम उसको log m की पावर n लिख रहे हैं। नीचे भी सेम एक काम कर दो, e की पावर log x की पावर 3 माइनस e की पावर log x की पावर 2 dx। ठीक है, देखो log से ना e कैंसिल होता है, ये बात आपको पता होगी, ये कैंसिल हो गया यहाँ पर हमारा। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा ऊपर x की पावर 5 माइनस यहाँ पे x की पावर 4 है, डिवाइड में x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 dx। ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर x की पावर 4 कॉमन है, तो बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, वह x माइनस 1, और नीचे की बात करें तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो बचा क्या है हमारे पास, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे माइनस का 1 आएगा dx। ऊपर नीचे सेम कैंसिल, और यहाँ पे क्या x की पावर 4 नीचे x की पावर 2 कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा यहाँ पे x की पावर 2 बच जाएगा। तो अब हमें बस इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर को dx के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस c, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके,
क्वेश्चन नंबर 9, हमें इंटीग्रेट करना है कॉस एक्स अपॉन में है अंडर रूट के अंदर 4 माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स को टी मान लो, कॉस एक्स हमारा कट जाएगा, है ना। लेट कर लें, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स का कॉस एक्स मिल जाएगा, डी एक्स का डी एक्स मिल जाएगा, टी का हमें डी टी मिल जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी, डी टी अपॉन में साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स। ठीक है, पुट कर दो इसमें। तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स की जगह पे कॉस एक्स डिवाइड में अंडर रूट साइन एक्स को हमने टी माना है, तो 4 माइनस टी का होल स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू जो निकाली है हमने डी टी अपॉन में कॉस एक्स, वो पुट कर दिया हमने। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में अंडर रूट 4 है, 4 को मैं लिखने वाला हूँ 2 का होल स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर डी टी। फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारा इक्वल होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए के। तो पुट कर दो यहाँ पे, ए क्या है हमारा 2 है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 2 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि देखने में काफ़ी हार्ड सा लग रहा होगा, है ना। हम क्या कर सकते हैं, सोचोगे पहली चीज़ तो दिमाग में आती है कि कुछ टी लेट करके कैंसिल करते हैं, लेकिन होगा नहीं कुछ भी, है ना, क्योंकि पावर तो ऊपर 8 है नीचे 2 है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, पावर सेम ऊपर नीचे ज़्यादा ही पावर डिफरेंस है। अब हम क्या करें, तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कुछ होता है नहीं होता। यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, ऊपर लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे भैया ए क्या है और बी क्या है, पहली बात तो ये तो सबको पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है, यस और नो। यहाँ पे ए क्या लूँगा मैं, ए मान लूँगा मैं साइन की पावर 4x को, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और ये क्या है हमारा कॉस की पावर 8x, मतलब कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस और नो, लिख दूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया साइन की पावर 4x की पावर 2 माइनस कॉस की पावर 4 की पावर 2 डिवाइड में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। एक ही बात है, बस प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं, कुछ खास कर नहीं रहे। अब कुछ बात बन रही है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको ओपन कर लो, क्या आएगा हमारे पास, ए हमारा साइन की पावर 4x है, मतलब साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, हमने ए प्लस बी कर दिया, इंटू में करना पड़ता है ए माइनस बी, तो यहाँ पे साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x डिवाइड में जो है वो लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ओके। अब कुछ बात बन रही है क्या, अभी भी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म लग रहा है, इस बार हमारा ए क्या होगा बताओ। ये तो वैसे लिख देता हूँ मैं, इसको बाद में देखेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, यहाँ पे भी वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना। यहाँ पे अब क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर एक्स को मान लो a और कॉस स्क्वायर एक्स को मान लो b, ठीक है। इसका होल स्क्वायर ये तो है, साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x। तो यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। एक ही बात है, यस और नो बताओ। और डिवाइड में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है ना। तो ये तो हटा ही दो, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 1 ही तो आएगा, तो ये हटा दो। बचा क्या हमारे पास, ये बच गया और एक ये बच गया, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये किसके इक्वल है हमारा, अच्छा ये बताओ, सबको ये फॉर्मूला याद है cos 2x का, याद नहीं हो तो याद रखो करो, ये cos 2x लिखा है मैंने कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड माइनस से दोनों को, ये क्या आएगा मेरे पास, माइनस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस साइन इंटू में यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा,
तो मैं इसकी जगह पे ये पुट कर सकता हूँ, है ना। तो कर दूँ, इसे आगे लिख लेते हैं। तो ये क्या आ गया मेरे पास, माइनस का कॉस 2x, ये हमारा इक्वल टू 1 है, इसको छोड़ दो, बचा क्या हमारे पास, ये बच गया साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x डिवाइड में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। क्या कुछ बात बनी है अभी? अभी भी कुछ ऐसा ही आ रहा है जो अभी सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। अब हम क्या करें, अगर आप एक चीज़ देख पा रहे हो तो आंसर सॉल्व हो चुका है। पता है क्या है, नहीं देख पा रहे आप, बताता हूँ मैं आपको। सबको पता है ये बात कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यस और नो, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं पूछूँ आपसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे बताओ। आप बोलोगे भैया इसको इधर रहने दो, ये इस साइड ले आओ। तो ये जो यहाँ पे क्या है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 2ab आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, ठीक है। a का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या है, a क्या है हमारा साइन की पावर 2x, यस और नो। इसे लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर x की पावर 2, और यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर x की पावर 2। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, ठीक है ना। a क्या है हमारा साइन स्क्वायर x, b क्या है हमारा कॉस स्क्वायर x। इस फॉर्मूले में पुट कर लो, a की ये यहाँ पे, जहाँ पे a है वहाँ पे ये पुट करो, जहाँ पे b है वहाँ पे ये पुट करो, ठीक है ना। ये छोटी सी बात थी, ये मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, नहीं तो जल्दी रहता है ये। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a हमारा साइन स्क्वायर x है, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2ab करना होता है, माइनस 2a हमारा क्या है साइन स्क्वायर x है, और b क्या हमारा कॉस स्क्वायर x है, ठीक है। तो हमने क्या किया अभी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया है, बता दिया ना मैंने ये फॉर्मूला क्या है ये, ठीक है ना। तो अब देखो, अब आपका आंसर आ चुका है। हम बस सिंप्लीफाई करते गए करते गए करते गए जब तक डिनोमिनेटर जैसा पावर नहीं आ गया, है ना। हमने 4 को हटाते हटाते पहले 8 से हम 4 पे आए, 4 से हम फिर 2 पे आए, यस और नो। देखो ये तो हमारे इक्वल टू 1 होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस 2x ब्रैकेट में ये 1 है हमारा, और माइनस जो ये है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में क्या है हमारे पास, देखो बताओ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। कहीं देखा देखा नहीं लग रहा है, ये ऊपर भी तो यही है, सेम सेम कैंसिल हो गया dx। तो हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाहर निकाल लो कॉस 2x dx। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ लिख दूँ, माइनस का माइनस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, साइन होता है, तो साइन 2x आ गया, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, 2 आता है, डिवाइड में 2 आ गया, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है, c कर दो, प्लस ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो हमने क्या सीखा कि इस फॉर्म में कुछ हो तो ऐसे ब्रेक करते करते आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा ये अलग है, इंटरेस्टिंग है, तो पेशेंस बना के रखना, ठीक है ना। और हमें इंटीग्रेट करना है 1 में कॉस एक्स प्लस ए इंटू में कॉस एक्स प्लस बी, ठीक। यहाँ पे देखो कुछ लेट करोगे सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे यही अलग है, एक्स प्लस ए है, यहाँ पे एक्स प्लस बी है, क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब हम क्या करें, अब हम एक नई चीज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में भी कर रखा है एक बार, नहीं तो नहीं है, दोबारा कर रहे हैं। अगर मैं ऊपर यहाँ पे क्या है ना, एक्स प्लस ए है और एक्स प्लस बी, मैं ऊपर ये चीज़ लाऊंगा एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस ए ले आया और प्लस एक्स प्लस बी भी ले आया, यहाँ प्लस मन ना लिख के मैं माइनस लिखूँगा, ठीक है। और डिवाइड में जो है वो रख दिया यहाँ पे, ठीक है, जो डिवाइड में है वो नीचे है dx, ठीक। तो क्या इक्वेट हो पाएगा, मुझे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी चाहिए था जो मैं ले आया, ठीक है। तो क्या इक्वेट हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पे ये है, ऊपर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व करोगे देखो x से x कट जाएगा, a माइनस बी बचेगा यहाँ पे, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 में a माइनस बी से, ठीक है, एक ही बात है ना। ये काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, लेकिन इससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ध्यान से देखो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे तो अभी भी कॉस कॉस है यहाँ पे,
क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मूले यूज़ करूँगा। ये सब इनमें से कोई एक करना है। अब आपके दिमाग में ये कौन सा करना है, कौन सा करे भैया? देखो, अगर मैं साइन यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे, या फिर यहाँ भी लिखना पड़ेगा मुझे, ऊपर नीचे करना पड़ता है सब कुछ, या कॉस लिखूँगा तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। अब मैं साइन लूँ कि कॉस लूँ? पहली बात तो ये आएगी दिमाग में। यहाँ पे क्या बनेगा, साइन ए माइनस बी बनेगा, है ना। यहाँ पे एक्स माइनस वाई, या एक्स बोल लूँ या वाई बोल लूँ, इसको एक्स मानूंगा पूरा, इसको वाई मानूंगा, तो साइन एक्स माइनस वाई बनेगा, या कॉस एक्स माइनस वाई बनेगा जब यहाँ पे साइन या कॉस लिखूँगा तब। ठीक है, तो मैं साइन लिखूँ कि कॉस लिखूँ? अब ये दिमाग में क्वेश्चन आ रही है कि मैं साइन लिखूँ यहाँ पे या कॉस लिखूँ। तो आंसर है, आप दोनों कर लो। ठीक है, एक बार साइन लिखो, एक बार कॉस लिखो, रफ में कर लो, अभी कर लो, पेपर में नहीं करने के लिए कह रहा मैं, अभी कर लो और देखो आंसर क्या आता है। ठीक है, जब आप कॉस लोगे ना तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि इक्वल होता है हमारा कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का। तो यहाँ पे क्या आएगा कि सब कॉस में आएगा, एक बार दो बार कॉस में आएगा, फिर दो बार ये जो साइन में लिखा है ना साइन में आएगा। तो कॉस वाला तो कट जाएगा, साइन वाला नहीं कटेगा। आप ये चेक करना जो मैंने कही है वो। अब बात करते हैं, मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे साइन भी लिख दूंगा, ए माइनस बी लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या लिखूँगा, साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, और जो डिवाइड में है वो लिख दूंगा डी एक्स। ये बात सबको समझ में आई? अब ये काम जो मैंने कही है वो करते हैं। ठीक है, जो कही है मैंने भी वो करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 1 में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, ऊपर भी साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, ये प्लस है। ठीक है, और डिवाइड में कॉस एक्स प्लस ए इंटू में कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, ओके। तो अब फॉर्मूले यूज़ कर लो। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये ए माइनस बी हमारा क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन ए हमारा क्या है, एक्स प्लस ए है यहाँ पे, तो साइन एक्स प्लस ए, फिर कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस एक्स प्लस ए इंटू में साइन एक्स प्लस बी, डिवाइड में जो है वो लिख देना चाहिए हमें एज इट इज़, एक्स प्लस ए इंटू में कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। सेपरेट कर लो इसे। ठीक है, इसे सेपरेट करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 में यहाँ पे क्या है, साइन ए माइनस बी है, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो कुछ कट रहा है क्या, कॉस एक्स प्लस ए यहाँ पे भी है और कॉस एक्स प्लस बी सॉरी यहाँ पे भी है और नीचे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो बचेगा क्या हमारे पास, साइन एक्स प्लस ए अपॉन में कॉस एक्स प्लस ए, साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन एक्स प्लस ए बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस, अब इसकी बात करो ये अपॉन में ये की, तो यहाँ पे कुछ कॉमन कट रहा है क्या, कट रहा है, देखो कॉस एक्स प्लस ए यहाँ पे भी है, कॉस एक्स प्लस ए यहाँ पे भी है, कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, साइन एक्स प्लस बी अपॉन में कॉस एक्स प्लस बी, जो कि हमारा क्या होता है, टेन एक्स प्लस बी होगा, साइन में कॉस टेन होता है, फिर डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट कर लो, फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है, लॉग मोड सेक एक्स होता है। एक फॉर्मूला और होता है लॉग माइनस लॉग मोड कॉस एक्स, लिख देता हूँ मैं, जो आपको मन करे वो यूज़ कर लेना। ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आता है, फॉर्मूला तो अलग है बस देखने में, कॉस एक्स प्लस सी, एक ये भी होता है एक ये भी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का। ठीक, तो ये अप्लाई कर लेते हैं, जो आपको मन करे वो अप्लाई कर लो। तो 1 में साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या होगा हमारे पास, लॉग मोड सेक एक्स होता है, एक्स यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स प्लस ए है, तो मोड के अंदर जो भी है सेक के साथ एक्स प्लस ए लिख दो, मोड क्लोज, फिर माइनस तो माइनस, यहाँ पे भी लॉग मोड सेक, यहाँ पे एक्स प्लस बी है ना, तो यहाँ पे एक्स प्लस बी लिख दिया हमने, मोड क्लोज, फिर प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है तो प्लस सी कर दो। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो आप, साइन ए माइनस बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है हमारा, लॉग ए अपॉन में बी होता है, तो लॉग मोड
सेक एक्स प्लस ए अपॉन में सेक एक्स प्लस बी, ठीक है, प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे ये बोलना कि भैया आपका आंसर गलत है, बुक से मैच नहीं हो रहा। बुक से मैच अगर नहीं हो रहा होगा तो वहाँ पे उन्होंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया होगा, माइनस लॉग मोड कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स जगह पे। अगर ये अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, जो मतलब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। सेक को ले सकते हो आप 1/cos, इसको भी 1/cos, तो ये चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आंसर सही है, कमेंट मत करना गलत है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब डिवाइड में है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 8। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर की 4 की पावर 2, किसी को इतराज़ कि भैया ऐसा क्यों कर दिया आपने? एक ही बात है ना, एक्स की पावर 8 को चाहो ऐसे लिख लो, एक्स की पावर 4 की पावर 2, है ना। अब देखो अगर इसे मैं टी लेट करता हूँ तो ये कट नहीं जाएगा, बताओ, है ना। तो बस यही देखना था हमें। अब लेट कर लो एक्स की पावर 4 को टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो 4x³ मिलेगा, x का dx मिलेगा और इक्वल टू में t का dt मिल जाएगा। तो यहाँ से dx की वैल्यू मिलेगी हमें dt अपॉन में 4x की पावर 3, पुट कर दो इसमें, तो हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ x³ का x³ और डिवाइड में क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 4 को हमने t रेट किया है, x की पावर 4 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो t का स्क्वायर आ जाएगा। dx की वैल्यू जो हमने निकाली है वो पुट कर दो, 4x³ निकाली है ना, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, 4 कांस्टेंट है, बाहर ही निकाल लो इसको। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर dt, ये फॉर्मूला बन रहा है ना। यहाँ a क्या हमारा 1 है, 1 का होल स्क्वायर 1, तो ये अप्लाई कर दो, डायरेक्ट अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 1/4 का 1/4 लिख दिया हमने, यहाँ पे क्या बनेगा, साइन इनवर्स x जगह पे t है तो t अपॉन में a हमारा 1 है तो लिखो या मत लिखो, बात एक ही है, प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। बस आपको t की जगह पे जो लेट किया था x की पावर 4 पुट करना पड़ेगा, तो 1/4 साइन इनवर्स x की पावर 4 प्लस c, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, हमें इंटीग्रेट करना है e की पावर x अपॉन में ये, अगर मैं e की पावर x को t मानता हूँ तो क्या ये कट नहीं जाएगा मेरा, ये सो नो, चेक करें, कट ही जाएगा, चेक करने की जरूरत भी नहीं है वैसे तो, लेकिन कर लेते हैं। लेट a की पावर x इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर x का e की पावर x ही मिल जाएगा, x का dx, t का dt इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से मेरे पास dx की वैल्यू क्या मिल रही है बताओ, dt अपॉन में e की पावर x मिल रही है, ये सर नो, तो पुट कर दूँ इसमें मैं, इसे मान लो i, ठीक है, ये हमारा i है, तो i क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन में, इसे हमने t माना है तो 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी और dx की वैल्यू क्या है dt डिवाइड में e की पावर x, कैंसिल हो गया ये, तो बचा क्या हमारे पास, ये बच गया 1 अपॉन में 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी। कैसे सॉल्व करते हैं इससे हम, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं कई बार, तो लेट कर लो इसको, 1 अपॉन में 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी को क्या लेट करेंगे बताओ, दो लीनियर इक्वेशंस है, ये फॉर्म बन रही है, a अपॉन में ये प्लस b अपॉन में ये, है ना। तो a अपॉन में 1 प्लस टी प्लस b अपॉन में 2 प्लस टी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, एलसीएम ले लो, तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 1 अपॉन में 1 प्लस टी 2 प्लस टी इज इक्वल टू ए इंटू में 2 प्लस टी प्लस बी इंटू में 1 प्लस टी डिवाइड में 1 प्लस टी इंटू में 2 प्लस टी, सेम सेम है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, 1 इज इक्वल टू बच गया हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लो इसे या t कॉमन निकालो, डायरेक्ट ही निकल जाएगा ये। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a इंटू टी मिलता तो a मिल जाएगा और b इंटू टी मिलता तो b मिल जाएगा यहाँ पे, और कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या है हमारे पास 2a यहाँ पे और b प्लस 1
बी। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस यहाँ से फिर हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी होती है, तो निकाल लो। तो क्या मिल रहा है हमें, t इधर कुछ है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड लिख दो यहाँ पे, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहा है हमें a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ है नहीं t का कोफिशिएंट तो 0, और एक मिल रहा है 2a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे है कांस्टेंट वैल्यू है ना 1 है, तो 1 मिलेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा 0 है, और एक है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1। माइनस कर लेते हैं सेकंड वाले को फर्स्ट से, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव कर दो, ये नेगेटिव कर दो, ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव कर दो, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, a माइनस 2a मतलब माइनस का a मिल जाएगा, 0 माइनस 1 मतलब हमें माइनस 1 मिल जाएगा। तो a की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 1 मिल गई। a हमारा 1 होगा तो b क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो b हमारा माइनस a होगा, तो b हमारा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, a b की वैल्यू मिल गई। ऑन कंपेयरिंग बोथ वी गेट, क्या मिला हमें, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमें करना क्या होता है, इसमें पुट करना होता है हमें जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसे, और इंटीग्रेट करना होता है। तो हमें i की वैल्यू क्या मिलेगी, i इज इक्वल टू, करो इसको इंटीग्रेट, a क्या है हमारा 1 है ना, हाँ 1 है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस टी डी टी, सेपरेट भी कर लो, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं अब। और b क्या है हमारा -1 है, इंटीग्रेशन -1 अपॉन में 2 प्लस टी डी टी, इसे इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा हमें, लॉग मोड 1 प्लस टी मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, लॉग मोड 2 प्लस टी मिल जाएगा, है कि नहीं। प्लस सी करना होता है तो प्लस सी कर दो। अब इसके बाद हम, आंसर तो आ चुका है, बस टी की वैल्यू पुट कर दो। टी क्या है हमारा, टी हमारा ऊपर लिखा था ना हमने e की पावर x, तो e की पावर x है, तो यहाँ पे एक काम तो ये भी कर लो, log a माइनस log b का फॉर्मूला बन रहा है ना, जो कि इक्वल होता है हमारा log a अपॉन में b के। यस और नो, बोलो तो दिखा दूँ मैं, देख लो। ठीक है, ये रहा log a माइनस log b, log a अपॉन में b होता है, यहाँ पे m n और n लिख रखा है, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमें लिखने वाले हैं 1 प्लस टी अपॉन में 2 प्लस टी प्लस सी। अब t की वैल्यू और पुट कर दो, t हमारा जो कि है e की पावर x बताया था मैंने अभी, 1 प्लस ई की पावर x अपॉन में 2 प्लस ई की पावर x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे ही क्वेश्चन हमने कर रखा है। एग्जाम्पल नंबर 14 भी सेम टू सेम ऐसे ही था, और एक्सरसाइज 7.5 में भी ऐसे क्वेश्चन थे, है ना। तो ये नया नहीं है हमारे लिए बिल्कुल भी। हम कर देंगे इसमें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए काम कर लेते हैं, पहले थोड़ी देर के लिए पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर को टी, थोड़ी देर के लिए, ताकि हम इसकी यूज़ करके सिंप्लीफाई कर सके। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसे कुछ मान लो, आई मान लो, ठीक है। तो ये हमारा आई का वैल्यू क्या आएगा फिर बताओ, ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे मैं इसको मैं पुट कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 है वो मेरा ऐसे दिखेगा, 1 अपॉन में टी प्लस 1 इंटू में टी प्लस 4। यस और नो, पुट किया है मैंने, इसलिए अब बताओ मुझे, जो मेरा ये है 1 अपॉन में टी प्लस 1 इंटू में टी प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ ना ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस बी, सिंप्लीफाई करने के लिए। ये तो हमें अच्छे से आता है, बहुत बार कर चुके हैं हम। टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन में टी प्लस 4, ए बी की वैल्यू निकालो, कैसे निकालते हैं। यहाँ पे पहले क्या है, टी प्लस 1 है इंटू में टी प्लस 4 है, एलसीएम ले लो, तो ए इंटू में टी प्लस 4 प्लस बी इंटू में टी प्लस 1 डिवाइड में जो है वो लिख दो, क्या है हमारे पास, टी प्लस 1 इंटू में टी प्लस 4, सेम सेम कैंसिल हो गया। तो क्या मिला हमें, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे टी कॉमन निकालोगे अगर आप, तो यहाँ से ए मिल जाएगा क्योंकि ए इंटू टी होता, और यहाँ से बी इंटू टी मतलब बी मिल जाएगा। ए इंटू 4 मतलब 4a, और b इंटू 1 मतलब b। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा,
बताते जाओ। जो मैं लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ। यहाँ पे a प्लस बी, इधर t है ही नहीं तो इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 4a प्लस बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू इधर 1 है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो मैं लिख दूंगा अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिला, a और b की वैल्यू बताओ। अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, a है मेरे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे 4a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूँ, इसमें से ये माइनस कर दूँ, मतलब ये पॉजिटिव है ना, नेगेटिव कर दो, ये नेगेटिव कर दो, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कर दो, तो a माइनस 3a सॉरी 4a, तुम्हें माइनस का 3a मिल जाएगा, प्लस b माइनस बी कैंसिल हो गया, इक्वल टू में 0 माइनस 1 मतलब -1, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 अपॉन में -3 मतलब 1/3। अब b क्या मिलेगा, इसमें पुट कर लो, a हमारा 1/3 है, इस साइड ले आओ तो b हमारा -1/3 मिल जाएगा, है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिला हमें, a इज इक्वल टू 1/3 एंड b इज इक्वल टू माइनस का हटाओ इसको, माइनस का 1/3। ठीक है, ये वैल्यूज़ मिली, डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पे, बाकी काम यहाँ कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ अब ये क्या करूँगा, इस वैल्यूज़ को मैं इसमें पुट कर दूँगा, है कि नहीं। तो मेरे पास तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में सॉरी t+1 इंटू में t+4 क्या आ जाएगा, a हमारा 1/3 है तो 1/3 लिख दिया मैंने, डिवाइड में क्या है मेरे पास t+1 है, और b मेरा क्या है -1/3 है, डिवाइड में क्या है t+4 है। इंटीग्रेट कर दो, इसको भी कर दो, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे क्या है dx आएगा। अब बस t जो था वो पुट कर दो, t हमारा x² है, ये हमारा i बन चुका है, वापस क्यों लिखूँ बार बार इसे में, तो i मेरे पास क्या आ जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे t है वहाँ पे x² पुट कर दो, 1/3 कॉन्स्टेंट है बाहर ही निकाल लो, तो 1 अपॉन में x² + 1, जहाँ पे t था, t क्या है हमारा x² है, यही तो पुट किया था हमने, तो जो था वो पुट कर दो, बस काम हो चुका है। ये हमने क्यों किया था, ताकि इस फॉर्म में ला सके और ये सिंप्लीफाई कर सके इस तरीके से, ठीक है ना। बस थोड़ी देर तक इससे काम लेने के लिए हमने काम ये किया था और काम ले लिया। प्लस तो यहाँ पे -1/3 है, तो -1/3 बाहर निकालो, सेपरेट कर लिया हमने, ठीक है। 1 अपॉन में t की वैल्यू x² है ना, x² + 4 dx। अब कर लोगे इंटीग्रेट, इसे फॉर्मूला हमारे पास है ही, 1 अपॉन में x² + a² क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो हमें क्या मिल जाएगा 1/3। a क्या है हमारे पास यहाँ पे, a 1 है ना, क्योंकि 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/3 इंटू में 1/1 क्योंकि 1/a है, फिर tan इनवर्स x अपॉन में 1 लिखो या मत लिखो, 1 छोड़ दो, -1/3। यहाँ पे a क्या है, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो a हमारा 2 है, तो 1/a करना है तो 1/2 करना पड़ेगा, फिर tan इनवर्स x अपॉन में a मतलब 2 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हमें इंटीग्रेट करना है cos की पावर 3x इंटू में e की पावर log sin x। जिससे भी ये चीज़ दिख गई होगी e और log साथ में, वो तो बोल चुके होंगे सर ये तो बहुत ही आसान है भैया, ये तो बहुत ही आसान है ना, साथ में है तो ये कट जाता है log से e, तो हमें क्या मिलेगा, ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो हमें क्या बचेगा हमारे पास cos की पावर 3x इंटू में sin x। अब बताओ क्या हार्ड है ये, बताओ बताओ। अगर मैं cos को t मानता हूँ तो sin तो बचने वाला है नहीं, तो मान लो, लेट कर लो, लेट cos x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो cos x का क्या आएगा हमारे पास, माइनस का sin x आएगा, x का dx आएगा, इज इक्वल टू t का dt मिल जाएगा। तो dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, dt अपॉन में माइनस का sin x, पुट कर दो इसमें, तो हमें इंटीग्रेशन cos को t माना है ना, तो t लिख लो डायरेक्ट यहाँ पे, t की पावर 3 क्योंकि cos की पावर 3 है, और इंटू में sin x, dx की वैल्यू जो निकाली है हमने dt अपॉन में माइनस का sin x, वो पुट कर दिया, sin कैंसिल हो गया हमारा, तो बचा क्या है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब, जो कि होगा मेरे पास t की पावर 3 + 1 4 अपॉन में 4, है ना। माइनस भी है तो माइनस बाहर निकालो, लिख दो यहाँ पे माइनस, और प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया है। बस t की वैल्यू पुट कर दो, t हमारा क्या है cos x, तो cos x की पावर 4
अपॉन में 4 प्लस सी माइनस भी है तो माइनस, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बहुत आसान है। आसान में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है ई और लॉग साथ में है ना, दिख रहा है ना। जब ये साथ होते हैं तो आप इन्हें कैंसिल कर सकते हो, यस और नो। किया है हमने पहले भी ऐसे। पहले तो इसे ऐसे लिख लो, लॉग एक्स की पावर 3। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग एम की पावर एन हमारा इक्वल होता है एन लॉग एम के। ये एन लॉग एम के फॉर्म में है तो इसको आप लॉग एम की पावर एन ले सकते हो, जो मैंने लिख दिया अभी फिलहाल। और उसके बाद क्या है हमारे पास, एक्स की पावर 4 प्लस 1 की भी पावर -1 डी एक्स। जब लॉग और ई साथ में होते हैं ऐसे तो कैंसिल हो जाते हैं। तो अब बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू में एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1 डी एक्स। अब तो ये काफ़ी आसान हो चुका है। अगर हम इसे टी मान लेंगे एक्स की पावर 4 को, तो ये तो नहीं बचने वाला, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो लेट कर लो, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, 4x क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, डी टी अपॉन में 4x क्यूब पुट कर दो इसमें। तो ये क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 को हमने टी लेट किया है तो टी पुट कर दिया हमने यहाँ पे, +1 है की पावर -1 और डी एक्स की वैल्यू जो निकाली है हमने डी टी अपॉन में 4x की पावर 3। ठीक, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, 1/4 बाहर निकाल लो, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। इंटीग्रेशन t + 1 की पावर -1, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/t + 1 dt, एक ही बात है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में t + 1 क्या आएगा हमारे पास, बताओ, लॉग मोड t + 1 आएगा। प्लस एक कॉन्स्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है हमें, तो हमें +c करना पड़ेगा। t क्या था हमारा, t हमारा था x की पावर 4, यही लेट किया था हमने। तो ये और पुट कर दो, हमारा आंसर फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास आंसर हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, हमें इंटीग्रेट करना है। एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन गिवन है हमारे पास, और फिर इनटू में क्या दे रखा है, एक फंक्शन उसकी पावर n। जो फंक्शन हमें ब्रैकेट में दे रखा है ना, उसी का डिफरेंशिएशन हमें वो भी गिवन है जो मल्टीप्लाई में है। तो अगर इसे मैं t मानता हूँ तो ये क्या कैंसिल नहीं हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा ना। तो ये तो काफ़ी इजी हुआ फिर तो लेट कर लो इसे, f ax प्लस बी को t, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, f डैश ax प्लस बी, है ना। फिर जो ब्रैकेट में होगा उसे करोगे डिफ्रेंशिएट, तो आपको क्या मिलेगा, ax का a मिल जाएगा इनटू में b कांस्टेंट है 0 हो गया तो ये मिला, और x करोगे तो dx मिल जाएगा। इक्वल टू में t का डिफ्रेंशिएशन dt होता है तो पुट कर दिया हमने। तो dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dt अपॉन में a इंटू में f डैश ax प्लस बी, है कि नहीं। पुट कर दो इसमें, हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। तो ये क्या है हमारे पास, f डैश ax प्लस बी, है ना। फिर इंटू में ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारे पास, ये जिसे हमने क्या लेट किया है, टी लेट किया है। यहाँ पे टी लिखेंगे हम, पावर में n है तो t की पावर n। dx की वैल्यू क्या निकाली हमने, dt अपॉन में a इंटू एफ डैश ax प्लस बी। ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम ऊपर नीचे, है ना। तो क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n dt, और 1/ab है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर ही लिख लो इसको। तो हमें ये हमारे पास क्या बच गया, t की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, t पावर में +1 करो, डिवाइड में जो पावर है n+1 लिख दो, और 1/a से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये ऑलरेडी दे रखा है हमारे पास, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है तो +c कर दो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बस करना क्या है अभी आपको, t जो आपने लेट किया था वो पुट कर दो, बस ये लास्ट काम बचा है हमारे पास। तो 1/a, t हमारा है फंक्शन जो कि हमारा f ax प्लस बी है, ठीक है। उसकी पावर n+1, तो पावर में चुपके से n+1 कर दो, और डिवाइड में जो n+1 लिखा है वो लिख दो, प्लस c करना है तो +c कर दो। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, हमें इंटीग्रेट करना है 1/, में अंडर रूट के अंदर है हमारे पास साइन की पावर 3x इंटू में साइन ब्रैकेट में क्या है x प्लस अल्फ़ा। तो इसे कैसे सॉल्व करें, एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले इसको ओपन कर लेते हैं,
तो क्या आएगा हमारे पास, फॉर्मूला सबको पता है, जिनको ना पता हो बगल में मैंने लिख रखा है, देख ले और साथ साथ बोले मेरे साथ, ठीक है। बोलने से याद हो जाता है कभी कभी, जब याद नहीं होता तो वो लिख लिख के याद करना पड़ता है। साइन ए प्लस बी हमारा होता है साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। तो यहाँ पे क्या है, साइन ए प्लस बी तो है, तो साइन ए कॉस एल्फ़ा प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन एल्फ़ा। एल्फ़ा हमारा कोई एक नंबर होगा, कांस्टेंट वैल्यू है, यस और नो। तो इसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है आपको, ये मत सोचना कि ये भी कोई वेरिएबल है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब सोचने वाली बात है कि क्या करें, यहाँ ब्रैकेट लगा दो ताकि कंफ्यूज ना हो। तो अब हम क्या करें, तो अगर हम यहाँ से साइन एक बाहर निकाल लेते हैं तब भी कोई फ़ायदा होगा नहीं, कुछ टी ऐड करने से फ़ायदा होगा नहीं। तो अब हम क्या करें, हाथ पैर मारने के बाद हमें समझ में आया एक काम कर सकते हैं हम कि ब्रैकेट के अंदर से एक और साइन कॉमन निकाल लो ताकि हम दो साइन बाहर निकाल सकें। अगर मैं एक साइन बाहर निकालता हूँ इसमें से ब्रैकेट के अंदर से, तो यहाँ पे क्या है, साइन क्यूब एक्स है। अब क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x, एक साइन हम बाहर और आ गया साइन एक्स, ये तो बाहर निकल गया हमारे साइड से, है ना। तो यहाँ पे बचा गया हमारे पास कॉस अल्फ़ा बच गया। यहाँ पे साइन एक्स है ही नहीं, है क्या साइन एक्स, यहाँ पे साइन अल्फ़ा है, साइन एक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे साइन एक्स से, है ना, डिवाइड करेंगे साइन एक्स से। तो कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स आएगा जो कि हमारा कॉट एक्स के इक्वल होता है। तो कॉट एक्स आ गया, इंटू में साइन अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा लिख दो डी एक्स। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है कि ये कैसे कर दिया भैया आपने, कुछ मैंने अलग नहीं किया है, बस साइन एक्स कॉमन निकाला है इसके अंदर से, ठीक है। या इसके पास था यहाँ पे तो ये तो आराम से बाहर आ गया, कॉस अल्फ़ा बच गया। यहाँ पे साइन एक्स था ही नहीं तो हमें डिवाइड करना पड़ा, तो कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब साइन की पावर 4x है तो इसको मैं लिखने वाला हूँ साइन स्क्वायर एक्स, यस और नो, कोई दिक्कत, बाहर आ गया हमारा। अंदर क्या बच गया, अभी भी कॉस अल्फ़ा बच गया और एक कॉट एक्स इंटू में साइन अल्फ़ा बच गया। अब आपके दिमाग की घंटी बज रही होगी कि अब तो हो गया हमारा काम, यस और नो। क्योंकि ना अगर मैं कॉट एक्स को टी मानता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो क्या कॉस एक्स है हमारे पास, बिल्कुल है। साइन क्या होता है हमारा, 1/cos कॉस होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट के अंदर क्या है हमारे पास, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स इंटू में साइन अल्फ़ा डी एक्स, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमें, जल्दी से टी मान लो जो अंडर रूट के अंदर है। तो लेट कॉस अल्फ़ा, पूरे को टी मान लो, चाहो तो इसको टी मान सकते हो या पूरे को मान लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात होती है, इंटू में साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू टी। कॉस अल्फ़ा तो कांस्टेंट वैल्यू है तो ये जीरो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पे, तो ये जीरो हो गया। इसकी बात करें तो साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है, बाहर ही निकाल लो एक मिनट के लिए इसको। कॉट एक्स का क्या आता है डिफ्रेंशिएशन, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है, एक्स का डी एक्स आएगा, टी का हमारा डी टी आएगा। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डी टी अपॉन में माइनस साइन अल्फ़ा इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। पुट कर दो इसमें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, कॉसेक स्क्वायर एक्स तो लिख दो एज इट इज़, और डिवाइड में जो भी हमें है यहाँ पे, हम इसको टी माना है तो हम यहाँ पे अंडर रूट टी पुट कर देंगे, और डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली है जो डी टी अपॉन में माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स, कैंसिल हो गया ये। तो कांस्टेंट वैल्यू है हमारी ये माइनस साइन अल्फ़ा, तो बाहर ही निकाल लो इसको, माइनस का साइन अल्फ़ा को 1 अपॉन में साइन अल्फ़ा, और हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 1 अपॉन में अंडर रूट टी को, मतलब 1 अपॉन में टी की पावर 1/2 ऊपर ले जाओगे तो टी की पावर माइनस 1/2 जाएगा, और डी टी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ हम अलग करते नहीं आ रहे, सिंपल चीज़ें स्टेप फॉलो कर रहे हैं। और अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर कर दूँ तो ये क्या आ गया हमारे पास, माइनस का 1 अपॉन साइन अल्फ़ा तो उतार दो, उसको कोई काम का नहीं है। यहाँ पे क्या है, टी की पावर माइनस 1/2, कैसे करोगे इंटीग्रेट, इसको पावर में +1 कर दो तो टी की पावर माइनस 1/2 + 1 मतलब 1/2, और नीचे में भी माइनस 1/2 + 1 मतलब 1/2, ठीक है। प्लस सी करना होता है तो प्लस सी कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। बस एक चीज़ हमने की नहीं है, टी की वैल्यू जो लेट की थी वो पुट नहीं करी है। क्या लेट करी थी हमने, कहाँ गया टी हमारा, ऊपर गया, है ना, ये लेट किया हमने, तो पुट कर दो इसमें तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
तो -1/sin अल्फ़ा, और ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास, ये 1/2 है ना, ये 2 ऊपर ले जाओ तो 2 में मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, यहाँ पे इसका काम हो गया। टी की पावर 1/2 है यहाँ पे, तो टी की पावर 1/2 मतलब √t, तो अंडर रूट के अंदर टी क्या क्या है हमारे पास, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स इंटू में साइन अल्फ़ा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस एक कॉन्स्टेंट वैल्यू सी, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप बोलोगे भैया बुक से मैच नहीं हो रहा, आपका आंसर गलत है, ऐसा मत बोलना, आंसर कंप्लीट है, गलत नहीं है। बुक में उन्होंने क्या किया होगा, कॉट को ना कॉस बाय साइन लिख दिया होगा वापस से, ठीक है, और एलसीएम ले लिया होगा उन्होंने, और यहाँ पे लेने के बाद आपके पास यहाँ पे साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई साइन एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, साइन एक्स इंटू में कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस एक्स इंटू में साइन अल्फ़ा यहाँ बन जाएगा, जो कि आपका साइन ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, मतलब साइन एक्स प्लस अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड में साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो यहाँ तक करके भी सही है, चाहो तो सॉल्व कर सकते हो आगे भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है। इसमें हमें इंटीग्रेट करना है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन में 1 प्लस अंडर रूट एक्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स को ना कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा, जो आपको अच्छा लगे वो लेट करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस समथिंग है, 1 प्लस समथिंग है, वो भी उसके ऊपर भी अंडर रूट है, ठीक है ना। तो चैप्टर 2 में कर चुके ऐसे क्वेश्चन आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। तो लेट कर लो, अंडर रूट एक्स को क्या करें बताओ, कॉस थीटा करूँ या कॉस 2 थीटा करूँ, जो आपको मन करे कर लो, मैं कॉस 2 थीटा लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर उस साइड ले जाओ, अंडर रूट उस साइड ले जाओगे, स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा मिलेगा, है ना। और यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डी एक्स इक्वल टू पावर आगे ले आओ तो 2 कॉस 2 थीटा, फिर कॉस से करो डिफ्रेंशिएट तो हमें मिलेगा माइनस का साइन 2 थीटा, है ना, माइनस का साइन 2 थीटा, फिर 2 थीटा करो तो 2 मिलेगा, थीटा का डी थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मुझे डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 इंटू में यहाँ पे भी है, माइनस भी है यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 4, और माइनस यहाँ पे है तो -4 हो गया, तो -4, फिर हम लिखेंगे साइन 2 थीटा इंटू में कॉस 2 थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, जो वैल्यूज़ हमने लेट की है और जो हमने निकाली है डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो इसमें, इसे आई मान लो, ठीक है। तो आई हमारा क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस 2 थीटा है ना, तो कॉस 2 थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस 2 थीटा, डी एक्स की वैल्यू जो निकाली है वो पुट कर दो, माइनस का 4 साइन 2 थीटा इंटू में कॉस 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अभी देखे होगे आप, आपको याद भी होगा, इसमें कोई डाउट तो किसी को होने नहीं चाहिए वैसे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा हमारा क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल आएगा 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा के, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2 इंटू में नीचे क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। फिर यहाँ पे क्या है माइनस का 4, तो माइनस का 4 साइन 2 थीटा इंटू में कॉस 2 थीटा डी थीटा, और थोड़ा सॉल्व कर लो, ओपन कर लो, तो इंटीग्रेशन 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है डिवाइड में, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, -4 भी है तो -4 तो बाहर ही निकाल लो, कांस्टेंट वैल्यू है। साइन 2 थीटा को मैं लिखने वाला हूँ 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, एक ही बात है ना, ताकि कैंसिल हो जाए, और कॉस 2 थीटा को तो उतार दो वैसे वैसे ही, कोई काम का नहीं है ये अभी फ़िलहाल, ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, आई की वैल्यू क्या आई हमारे पास, माइनस का 4, तो रहने दो यहाँ पे साइन थीटा है और साइन थीटा यहाँ पे भी है ना, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 बाहर ले आओ, तो 4 इंटू 2 क्या हो गया 8 हो गया, यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने, ठीक है। और साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कर लूँ, तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ आई इज इक्वल टू माइनस का 8 इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखने वाला हूँ, इसको यूज़ कर लो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, ताकि कॉस बचे यहाँ पे कुछ और ना आए, करने में आसानी हो,
1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 इंटू में क्या है कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है ना, सॉल्व करो इसे। अब 2 से 8 कैंसिल, 4 बचेगा, तो आई की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4 इंटीग्रेशन 1 इंटू में कॉस 2 थीटा मतलब कॉस 2 थीटा ही आएगा। फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पे, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर 2 थीटा और डी थीटा। अगर आपका मन हो तो सेपरेट कर लो ताकि करने में आसानी हो। तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -4, तो बाहर ही लिख लो। यहाँ पे क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा, माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना तो पॉसिबल है नहीं, सिंपल करोगे, सिंपल फॉर्म में चेंज करके कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा इक्वल होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर 2 थीटा है, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हाँ स्क्वायर है। तो ये क्या आएगा, क्या होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे जगह पे क्या है 2 थीटा है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू में 2 थीटा अपॉन में 2, मतलब 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2 थीटा 4 थीटा होता है अपॉन में 2 डी थीटा और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा था इसलिए यहाँ पे 2 थीटा, एक्स की वैल्यू 2 थीटा है तो अपॉन इसलिए 4 थीटा हो गया, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 लिख दिया। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, माइनस का 4 का -4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा क्या होता है हमारे पास आएगा हमारे पास साइन 2 थीटा अपॉन में 2 आएगा, माइनस का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा हमारा एक्स थीटा है ना, थीटा बाय थीटा हो जाएगा, अपॉन में 2 है तो अपॉन में 2 भी लिखना पड़ेगा आपको। फिर कॉस का इंटीग्रेट करो आप तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस इंटू में 1/2 तो माइनस थीटा बाय 2 आ गया। फिर माइनस इंटू में करोगे आप तो माइनस साइन 4 थीटा अपॉन में 4 आएगा, यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में सॉरी, तो अपॉन में 4 इंटू 2 8 हो गया और डी थीटा आ गया। ये तो हो गया सॉल्व, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, सिंपल सॉल्व किया है। अभी -4 मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो आप, तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा हमारे पास -2 साइन 2 थीटा, ये कैंसिल हो गया तो बचा माइनस इंटू में -4, तो यहाँ पे डिवाइड में 2 है तो माइनस प्लस का 2 थीटा आएगा यहाँ पे, और माइनस इंटू में माइनस तो प्लस का 4, नीचे 8 है तो यहाँ पे क्या बचेगा नीचे बस 2 बच जाएगा, 4 थीटा अपॉन में 2 बच गया। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करेंगे, हमारा आंसर ये कंप्लीट हो चुका है, बस अभी थीटा की वैल्यू हमने पुट नहीं करी है, तो वो भी पुट कर लो थीटा की वैल्यू। थीटा क्या है हमारा, थीटा हमारा क्या है बताओ, यहाँ से निकालो थीटा हमारा, थीटा क्या आएगा हमारे पास। अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे थीटा क्या है, तब क्या बोलोगे भैया, कॉस को इस साइड ले आओ, तो कॉस उस साइड लाऊंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, फिर ये 2 जो है थीटा के साथ नीचे डिवाइड हो जाएगा अपॉन में 2, यही मिलेगा। पुट कर दो जहाँ पे भी थीटा हो, इसमें अपना आंसर आ जाएगा। तो हमें आई की वैल्यू क्या मिलेगी, आई इज इक्वल टू -2 साइन 2 थीटा है मतलब 2 इंटू में ये कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन में 2, फिर प्लस है तो प्लस 2 थीटा है, थीटा की वैल्यू ये है हमारे पास 2 इंटू में कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन में 2, फिर प्लस है, यस और नो, तो प्लस लिख दिया हमने, और 1/2 तो बाहर निकाल लो, साइन का साइन लिख दिया, 4 थीटा है यहाँ पे, तो 4 थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन में 2, ठीक है, प्लस सी। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास -2 साइन, और ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो प्लस का कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे क्या बचा है, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बचेगा यहाँ पे, तो प्लस का नीचे कर रहा हूँ मैं ये 1/2 साइन ब्रैकेट में 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये बुक से मैच नहीं होगा। अब आप कमेंट करोगे भैया आपका आंसर गलत है, आपने गलत किया है, बुक से मैच नहीं हो रहा है। आंसर गलत नहीं है, आंसर सही है, लेकिन अगर बुक से मैच करने का मन हो आपका तो कर सकते हो आराम से। आप क्या करना पड़ेगा आपको,
सबको ये बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा के किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, यस और नो। और साइन थीटा किसके इक्वल होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, यस और नो। छोटी सी बात है ना। इसे यहाँ पे अप्लाई कर दो। यहाँ पे थीटा क्या है हमारे पास, थीटा हमारे पास कॉस इनवर्स √x है, तो इसमें पुट कर दोगे तो कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा। ठीक है, कर दूँ या कर लोगे आप, चलो आपके लिए छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 20 हमें इंटीग्रेट करना है इसे। एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होगे, इनटू में e की पावर x है। जब भी इनटू में e की पावर से होता है तब समझ जाओ कि ये अप्लाई हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, 99% चांसेस है कि ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब चेक करते हैं ये होता है कि नहीं होता। तो एक काम करें जो हम हमेशा करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम पहली बार तो कर नहीं रहे, पहले भी कई बार कर चुके हैं, है ना। तो e की पावर x हम पहले आगे लिख दिया हमने, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेपरेट कर लो इसे, 2 अपॉन में ये कर लो पूरा, 2 डिवाइड में 1 प्लस कॉस 2x, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर साइन 2x जो भी लिखा है ऊपर लिख दो, डिवाइड में जो लिखा है वो भी लिख दो, कॉस 2x अभी फ़िलहाल हमने बस कुछ नहीं किया, सेपरेट किया है dx। ठीक है, हम कोशिश क्या कर रहे हैं इस फॉर्म में लाने की, ताकि हम डायरेक्ट ये आंसर लिख सकें। ठीक है, तो e की पावर x का e की पावर x 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला ये रहा, 1 प्लस कॉस 2x हमारे इक्वल होता है 2, मल्टीप्लाई कर दो 2 कॉस स्क्वायर x के, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर x प्लस का प्लस, यहाँ पे भी सेम देखो साइन 2x है ऊपर, तो उसको मैं लिखने वाला हूँ साइन 2x इंटू में कॉस साइन 2x इंटू में कॉस x अपॉन में जो ये है वो हमारा 2 कॉस स्क्वायर x के इक्वल है dx। अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या क्या बच गया हमारे पास, e की पावर x 1 बाय कॉस स्क्वायर x जो कि मैं ऊपर ले जाके सेक स्क्वायर x लिखने वाला हूँ, एक ही बात है, प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एक साइन ऊपर बच गया, एक कॉस नीचे बच गया, साइन बाय कॉस tan होता है तो tan x dx। अब तो सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको कि ये हमारा f(x) होने वाला है, ये हमारा f(x) होने वाला है, यस और नो। क्योंकि tan x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें सेक स्क्वायर x मिलता है, तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा और हम आराम से कर सकते हैं। तो कर दो यहाँ पे, लेट कर लो f(x) इज इक्वल टू क्या करोगे, tan x को करोगे, तो tan x चेक करना है हमें, तो f(x) क्या आएगा हमारे पास, tan x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें मिलता है सेक स्क्वायर x, मतलब ये हमारा f(x) है, ये हमारा f(x) है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख दोगे, उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखोगे, क्या आंसर आएगा हमारे पास, इसे मान लो i मान लो इसे, तो हमारा i क्या आएगा, i इक्वल टू में e की पावर x इंटू में f(x) जो कि हमारा क्या है यहाँ पे tan x है, इंटू में tan x प्लस एक कॉन्स्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है तो प्लस c कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। ओके।